brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं दुनिया वाले। आज बात करेंगे पाकिस्तान और तालिबान की। दरअसल जब पाकिस्तान तालिबान के साथ शांति वार्ता में कुछ नहीं कर पाया तो उसने अफगानिस्तान की जनता को परेशान करने के लिए दूसरा पैंतरा अपना लिया। अब पाकिस्तान प्याज टमाटर के लिए अफगानिस्तान से लड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है और अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान की इस घटिया हरकत पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि खुद को परमाणु संपन्न देश कहने वाले पाकिस्तान प्याज, आलू, टमाटर और गरीब अफगान शरणार्थियों पर अपनी ताकत आजमा रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत प्याज, आलू, टमाटर और गरीब अफगान शरणार्थियों पर आजमाना चाहता है। पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों को जबरन वापस भेज रहा है और अफगानिस्तान के साथ उसके व्यापार संबंधों में भी भारी गिरावट कर रहा है। इसे लेकर अफगान विदेश मंत्री ने नाराजगी भी जताई। मुत्ताकी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा देश जो खुद को परमाणु शक्ति कहता है वो अपनी ताकत गरीब प्रवासियों और व्यापारियों पर दिखा रहा है। आखिर एक परमाणु शक्ति प्याज और टमाटर पर अपनी ताकत कैसे आजमा सकता है? ये तर्क किसी के हित में नहीं जाएगा। दरअसल पाकिस्तान का ये गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि तालिबान के साथ उसकी शांति वार्ता फेल हुई। इस पर भी मुत्ताकी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत इसलिए विफल हो गई क्योंकि पाकिस्तान ऐसी मांगे कर रहा था जिसे नहीं माना जा सकता था। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान ने तालिबान पर दबाव डाला था कि वो पाकिस्तान के भीतर शांति की गारंटी दे और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए। मुत्ताकी ने कहा वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में शांति सुनिश्चित करें, लेकिन उनकी अपनी ताकतें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। दरअसल शांति वार्ता के दौरान अफगानिस्तान के सामने ये मांग भी रख दी थी कि टीटीपी को पाकिस्तान से अफगानिस्तान में स्थानांतरित कर दिया जाए। मुत्ताकी ने कहा कि ये एक असंभव शर्त थी और इन्हीं कारणों से पाकिस्तान के साथ बातचीत पूरी तरह से असफल रही। मुत्ताकी ने पाकिस्तान के उस दावे को भी खारिज किया कि तालिबान ने अचानक वार्ता से किनारा कर लिया। मुत्ताकी ने कहा कि वार्ता पाकिस्तान की असंभव शर्तों के कारण रुकी, न कि तालिबान के किसी कदम से। पाकिस्तान लगातार अफगान तालिबान पर आरोप लगाता रहा है कि वो टीटीपी के आतंकियों को शरण दे रहे हैं और यही आतंकी पाकिस्तान के भीतर लगातार हमले कर रहे हैं। इसे खारिज करते हुए मुत्ताकी ने कहा कि पाकिस्तान की घरेलू सुरक्षा समस्याएं उसकी अपनी बनाई हुई। उन्होंने कहा कि टीटीपी पिछले 25 सालों से पाकिस्तान में सक्रिय है। उसका अस्तित्व हमारे शासन से पहले का है। पाकिस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा करने में असफल रहा और अब दोष दूसरों पर मढ़ रहा है। देखिए, आज के वक्त में दोनों देशों के बीच लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान तालिबान इस संगठन को आतंकवादी घोषित करे और उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दे, लेकिन अफगानिस्तान का यह मानना है कि पाकिस्तान की मांग नहीं मानी जा सकती। टीटीपी पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। टीटीपी के सदस्य पाकिस्तानी नागरिक हैं और अफगानिस्तान किसी विदेशी नागरिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता और अफगानिस्तान में टीटीपी एक्टिव नहीं है। टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान से ही हमलों को अंजाम दे रहे हैं।
लेकिन अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान ये हमले अफगानिस्तान पर डाल रहा है और पाकिस्तान अपने आतंकवाद के लेबल का इस्तेमाल राजनीतिक दुश्मनों को दबाने के लिए वैसे भी करता है। आपको बता दें 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच डूरन लाइन पर भीषण गोलीबारी हुई थी। अफगानिस्तान ने दावा किया था कि उसकी सेना ने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया, जबकि पाकिस्तान ने एक गलत आंकड़ा पेश किया था। पाकिस्तान के मुताबिक तो उसने अफगान तालिबान के 200 लड़ाकों को ढेर कर दिया था, लेकिन तस्वीरें कुछ और बता रही थी। हालांकि इसका कोई प्रमाण भी नहीं है, लेकिन ये झड़पें तब शुरू हुई थी जब पाकिस्तान ने काबुल के बाहरी इलाकों में कथित आतंकी ठिकानों पर बमबारी की थी। अफगानिस्तान ने इसे अपनी जमीन और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का सीधा जवाब बताया था। फिर हुआ ये कि कतर और तुर्की की मध्यस्थता में वार्ता हुई, लेकिन पाकिस्तान की गलत मांगों के चलते इस वार्ता से कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। दरअसल पाकिस्तान अब उसी आग में जल रहा है जिसे उसने खुद भड़काई थी। टीटीपी कभी पाकिस्तान की रणनीतिक संपत्ति मानी जाती थी, मतलब ये आतंकी संगठन, सोच लीजिए यही संगठन अब पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में टीटीपी के हमले आम हो चुके हैं। ये आतंकी संगठन पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू करने और मौजूदा सरकारों को गिराने की कोशिश कर रहा है और टीटीपी से जो पाकिस्तानी सेना की लड़ाई है वो आंतरिक वजह से। इसमें पाकिस्तान का अफगानिस्तान को घसीटना पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि कतर और तुर्की जिन्होंने इस वार्ता की मध्यस्थता की थी वो भी पाकिस्तान के रवैये से निराश थे। कतर के पहले राउंड की बातचीत के बाद इस्तांबुल में कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन वहां भी कोई बात नहीं बन पाई। कतर और तुर्की दोनों चाहते थे कि ये वार्ता सीमा पर बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में पहला ठोस कदम साबित हो, लेकिन पाकिस्तान ने अपने गलत रवैये और गलत मांगों के चलते अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और खराब कर लिया। हालांकि तालिबान इस बात को लेकर एकदम सख्त है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसे उसका जवाब उसी की भाषा में मिलेगा। कुछ दिन पहले भी सीमा पर गोलीबारी हुई थी और पाकिस्तान को तालिबान ने वार्निंग दे दी कि कोई भी सीमा पर गलत कदम अब युद्ध माना जाएगा। अच्छा, अब सवाल यह है कि आगे क्या? पाकिस्तान की स्थिति हर तरफ से कमजोर होती जा रही है। वो अपने ही पाले घरेलू आतंकवाद से लड़ने में असमर्थ है। अफगानिस्तान से रिश्ते टूट चुके हैं और भारत लगातार कूटनीतिक मोर्चे पर मजबूत होता जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत के लिए यह स्थिति रणनीतिक रूप से फायदेमंद है, क्योंकि पाकिस्तान अब खुद दो जगह उलझा हुआ है, एक बलूचिस्तान और दूसरी जगह अफगानिस्तान। वहीं भारत और अफगानिस्तान की बात करें तो ये रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत ने हमेशा ये कहा है कि अफगानिस्तान में स्थिरता पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए जरूरी है। अफगानिस्तान की जनता के लिए भी भारत हमेशा से आगे रहा। मदद के लिए भी भारत कई बार आगे आया है, फिर चाहे कोई संकट हो या प्राकृतिक आपदा हो। कुल मिलाकर भारत अफगान लोगों के साथ खड़ा रहता है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान में भूकंप आया था, भारत ने लगातार वहां के लोगों के लिए मदद भी पहुंचाई थी। तो कुल मिलाकर अगर आज की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते तो बेहतर हैं, लेकिन जिस पाकिस्तान को एक वक्त पर यह लगता था कि अफगानिस्तान उसके इशारों पर चलेगा, आज डूरन लाइन से लेकर प्याज, टमाटर, आलू, हर चीज के लिए दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।